हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चली होगी। चलिए आज हम पढ़ेंगे फाइलम वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्लास रेप्टाइल्स के बारे में। ठीक है, क्लास एम्फीबिया पढ़ चुके, क्लास फिशेस पढ़ चुके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स से आपको अगर थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी या बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास। ठीक है, रेप्टाइल्स में कौन से एनिमल्स आते हैं तो पहले देख लेते हैं। और इनके आप जो करेक्टर्स पढ़िएगा, ठीक है, रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इनके करेक्टर्स ऐसे पढ़िएगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि याद नहीं होता मैम, कैसे याद करें इनके करेक्टर्स। तो आप इनके एग्जाम्पल्स को पहले देखिए और समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स को दिमाग में रख के उसके बाद इनके करेक्टर्स पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेप्टाइल्स में बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सर्प आते हैं। ठीक है, स्नेक्स हो गए, लिजार्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, टर्टल्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको क्लास रेप्टाइल्स में पढ़ने हैं। ठीक है, स्नेक्स, लिजार्ड हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, टर्टल, सांप, जो छिपकली हम जनरली देखते हैं अपने घरों में, ठीक है, वो भी रेप्टाइल्स में आती है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, वो रेप्टाइल्स का मेंबर है। उसके साथ साथ जो कछुए होते हैं, टर्टल्स, ये सब रेप्टाइल्स के अंदर ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टर्स और फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, बार बार मैं जो बोल रही हूँ कि किसी भी क्लास का अगर आप पढ़ना है, आपको समझना है, तो पहले उसका आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास रेप्टिलिया, तो इससे पहले आप सोचिए, आप अपने दिमाग में रखिए कि क्लास रेप्टिलिया में एग्जाम्पल्स क्या हैं। सांप हो गए, जो छिपकली लिजार्ड होती हैं नॉर्मली, और कई वेरिएशंस में पाई जाती हैं, कई जगह अलग अलग छिपकली पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सांप अलग अलग प्रकार के होंगे। ये सारे आप अपने दिमाग में रखोगे, उसके बाद इनके कैरेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, सबने देखा होगा, अपने आसपास रहते हैं लोग हमारे निजी वातावरण में, ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर से। क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और उसमें जो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आपको इनके एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स, अगर अच्छा आप देखो तो जो लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, या फिर सांप ले लो। ठीक है, सांप को आपने देखा होगा तो उसकी स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है ना, देखा होगा सबने। तो इनकी स्किन क्या होती है, ड्राई होती है। एपिडर्मिस में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका पार्ट थे, हमने पढ़ा था एक्सोस्केलेटन का पार्ट है ना। एक्सोस्केलेटन में जो नाखून है हमारे, उसके साथ साथ जो खुर होते हैं जानवरों के। ठीक है, एक्सोस्केलेटन में अगर मछलियों की बात करें तो उनमें हमने स्केल्स पढ़ा था, उनमें जो बाहर धारियां होती हैं। उसके बाद बात करें ऐसे ही स्नेक में भी आपको धारियां देखने को मिल जाएंगी, तो ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट होती है। ठीक है, स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड दियर स्केल्स एज स्किन कास्ट, ये आपने देखा होगा कि जो स्नेक होता है और जो लिजार्ड होती हैं, लिजार्ड तो इन जनरल कोई कोई स्पीसीज में होता है, बट सांप ज्यादातर होते हैं कि अपनी वो एपिडर्मिस को रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं केचुली। वो अपनी पूरी एपिडर्मिस को किसी न किसी समय पर, क्या होता है, जैसे 6 मंथ में, 10 मंथ में, ठीक है, ऐसे टाइम पे वो पर्टिकुलर उनकी पूरी स्किन क्या होती है, उनकी बॉडी से अलग होती है, जिसको हम जनरली बोलते भी हैं, देखा भी होगा सबने, केचुली बोलते हैं। तो वो उनकी एपिडर्मिस होती है, बाहर की स्किन होती है, जिसको वो निकाल देते हैं। ठीक है, लिम्स जनरली 2 पेयर होंगे इफ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि छिपकली में देखा होगा तो छिपकली में 2 पेयर आपको पैर देखने को मिलेंगे, संख्या में 4 होंगे, पेयर में 2 होंगे। ठीक है, क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रेवलिंग से मतलब क्या होता है, क्रेवलिंग से मतलब होता है खिसकना। आपने देखा होगा सांप को या छिपकली को देखा होगा, वो कैसे चलती है, वो ऐसे नहीं तो कूद कूद के थोड़े चलती है, वो खिसकती है। या फिर आपने देखा होगा सांप को जनरली वो रेंग के चलता है। ठीक है, वो होता है क्रेवलिंग मूवमेंट। तो ये आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाएगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, इनमें कोई बाहर से ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर की बात करें तो आपको बाहर से कोई ईयर नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे एम्फीबियंस में था, वहां पर भी टिपेनम एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो रिप्रेजेंट कर रहा था ईयर को, ऐसे ही यहाँ पर भी टिम्पेनम ईयर के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो इनमें आप देख सकते हो, स्नेक्स हो गए, लिजार्ड हो गए, ठीक है, क्रोकोडाइल्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, खास करके जो हमारे कोर्स में है, ठीक है, तो उनमें जैसे हम स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स हो गए, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस हो गए, स्टडी ऑफ फिशेस हो गई, ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गई, तो ये आपसे पूछता भी है, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो आप ये याद रखोगे। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं जी, ठीक है। सरीसृप से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया की बात कर लें। गोल्डन एज का मतलब कि रेप्टाइल इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो हुए हैं, सबसे ज्यादा इनका विकास हुआ है, ठीक है। तो वो कौन सी एज है? वो है मीजोजोइक एरा में, ठीक है। मीजोजोइक एरा में सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स की ग्रोथ हुई है, ये डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद आता है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अच्छा, अभी हम कॉर्डेटा की बात करें तो जब शुरुआत से कॉर्डेटा पढ़ना स्टार्ट किए थे, वहां से हमने देखा था कि अभी तक जितने एनिमल्स पढ़ रहे थे, अभी तक फिलहाल की एम्फीबियंस तक बात कर लें तो एम्फीबिया आ गए थे। अब एम्फीबिया की बात करें तो वो आ गए थे टेरेस्ट्रियल में, बट वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे टेरेस्ट्रियल में, है ना, या फिर कहें कि स्थल में, मिट्टी में, सॉइल में। उनको भी अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वो जल में जाके ही करते थे। लेकिन रेप्टाइल्स की बात कर लें तो ये फर्स्ट ऐसे एनिमल्स थे जो सक्सेसफुली कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में या फिर कहें स्थलीय आवास में रहने के लिए काबिल हुए, ठीक है। तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोला जाता है इनको, रेप्टाइल्स को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप ध्यान देंगे। अगला है द क्लास नेम रिफर्स टू दियर क्रीपिंग और क्रेवलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जैसा कि अभी हमने देखा, इनमें क्या होता है, क्रीपिंग या फिर क्रेवलिंग बोलते हैं। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, रेंग के चलना, और क्रेवलिंग का मतलब वही खिसकना, ठीक है, वो होता है। इसीलिए इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें क्रीपिंग या क्रेवलिंग टाइप का आपको लोकोमोशन देखने को मिलेगा। लैटिन रिपेयर आर रेपेटम टू क्रीप आर क्रेवल। इनको क्रीप या वही खिसकना या फिर रेंगना, इसी वजह से इनको क्या बोला गया है, रेप्टाइल्स बोला गया है, ठीक है। रेप्टाइल्स या इसका जो रेप्टाइल्स की ओरिजिन है वो रेप्टम शब्द से हुई है, और रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग, ठीक है। क्रीपिंग या क्रेवलिंग मूवमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्रीपिंग या क्रेवलिंग मूवमेंट की वजह से इनको रेप्टाइल्स नाम दिया गया है, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सम लिव्ड इन वाटर। मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब कि आपको जनरली कहाँ पर, स्थल में देखने को मिल जाएंगे, स्थलीय जीव हैं ज्यादातर, बट कुछ आपको इनमें एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रोकोडाइल की बात कर लें, टर्टल्स की बात कर लें, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये वाटर में मिलेंगे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड होगी। हेड होगा, ये वाला रीजन आपको हेड होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक देखने को मिल जाएगी, नेक के बीच यहाँ से यहाँ तक ये आपको ट्रंक मिल जाएगा, और लास्ट में आपको टेल मिल जाएगी, ठीक है। जैसा ये आपको दिखाई दे रहा, ये एक लिजार्ड है जिसको घरेलू छिपकली बोलते हैं, जनरली सबने देखा होगा, है ना, सबके घरों में दिख जाएगी। तो ये देखिए, ये इसका हेड वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया हेड वाला रीजन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये नेक है, यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रंक। ये पार्ट है, ये इसको बोलते हैं ट्रंक, और ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है टेल, ठीक है। तो इनकी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 पार्ट में पूरा शरीर इनका विभाजित रहता है। सबसे पहला जैसे हम अपनी बात कर ले, ये हमारा हेड हो गया, उसके बाद नेक हो गया, फिर हमारे लिम्स हो गए, और हमारा एक्सियल पार्ट हो गया। ऐसे ही इनमें 4 पार्ट में डिवाइड है। हेड हो गया, ठीक है, उसके बाद नेक प्रेजेंट होगी, नेक से लेके ये जो एब्डोमेन तक का पार्ट होता है इसको ट्रंक बोलेंगे, और लास्ट में इनकी टेल डेवलप होगी। ये आपको इनका बॉडी का डिवाइडेशन मिल जाएगा। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई, रफ, नॉन ग्लैंडुलर एंड कॉर्निफाइड
स्किन, जैसा कि हमने देखा कि इनकी बॉडी में क्या होती है, इनकी स्किन कैसी होती है, रफ होती है, नॉन ग्लैंडुलर्स होती है, यहाँ पर कोई ऐसी म्यूकस ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती हैं। अभी तक जितनी भी अगर एम्फीबियंस की बात कर लें या फिर बात करें फिशेस की, तो वहाँ पर हम देख रहे थे उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में ऐसी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट थी जो कि म्यूकस का सिक्रीशन कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी लिसलिसी टाइप की थी। लेकिन इनकी बॉडी क्या होती है, ड्राई होती है, मतलब कि सूखी हुई होगी और रफ होगी। रफ मतलब आप समझ रहे हो कि अगर उसको आप टच करोगे तो आपको वहां पर कोई ऐसा चिकना या कोई ऐसी लिसा टाइप का कुछ फील नहीं होगा, ठीक है। बॉडी नॉन ग्लैंडुलर होती है। और बात करें तो इनकी बॉडी में जो एपिडर्मिस होती है वो एपिडर्मिस आपको बिल्कुल रफ मिलेगी। बाकी अगर एम्फीबियंस में बात कर लें या फिर फिशेस में बात कर लें तो वहां पर हमने देखा था कि उनमें म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से उनकी बॉडी या उनकी एपिडर्मिस मॉइस्ट टाइप की होती है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी क्या है, ड्राई होती है, ठीक है। मेल लिजार्ड हैव फेमोरल ग्लैंड्स। मेल लिजार्ड में जनरली अगर रेप्टाइल्स में बात करें तो रेप्टाइल्स में आपको सबकी बॉडी क्या होगी, जनरली सूखी हुई या फिर रफ टाइप की मिलेगी। बट मेल लिजार्ड जो होती है उसमें ये फेमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये आपको दिख रही है, इसको मॉनिटर लिजार्ड भी बोलते हैं, जिसको जनरली भाषा में गोह बोलते हैं, है ना, गांव में देखा होगा, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें फेमोरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। ये आपको स्किन कास्ट के रूप में अपनी जो बाहर की एपिडर्मिस है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हो, ये क्या है, ये इनकी एपिडर्मिस होती है, ठीक है। इसको ये बाहर निकाल देते हैं, अपनी बॉडी से पूरा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, टाइम टाइम पर हमारी स्किन रिप्लेस होती रहती है, ठीक है। न्यू स्किन आएगी, उसके बाद बाहर की स्किन निकलती रहती है। ऐसे ही इनकी क्या बॉडी होती है, देखिए अगर सांप की बात कर लें या फिर रेप्टाइल्स में बात कर लें तो इनकी बॉडी एक छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होती है, बल्कि एक साथ पूरी बॉडी से निकलती है, तो जिसको हम केचुली बोलते हैं, वो इनकी एपिडर्मिस ही होती है। स्केल्स होते हैं जिनको ये रिलीज करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसमें। चलिए एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। हॉर्नी एपिडर्मस, हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स या बोनी स्केच, बोनी प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि देखा होगा आपने। सांप में आप देखोगे तो उसमें धारियां आपको देखने को मिल जाएंगी, स्केल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। पेंटाडेक्टाइल इनकर्व्ड क्ला प्रेजेंट होते हैं, इनमें आपको पेंटाडेक्टाइल्स, पेंटाडेक्टाइल्स का मतलब कि 5 पंजे वाली उंगली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसा कि क्रोकोडाइल में बात करें, क्रोकोडाइल में आपने देखा होगा, ठीक है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये क्रोकोडाइल का पैर है और ये ऐसे 5 उंगलियों में डिवाइड होता है और उसके बाहर आपको यहाँ पर क्लॉ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे पंजे देखने को मिल जाएंगे, ये होते हैं रेप्टाइल्स में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, 2 पेयर लिम्स आर प्रेजेंट। जनरली अगर लिम्स प्रेजेंट है तो 2 पेयर प्रेजेंट होंगे या फिर नहीं प्रेजेंट होंगे। जैसे सांप में बात करें, ठीक है, स्नेक्स में तो वहां पर नहीं प्रेजेंट है, बट जैसे कि लिजार्ड वगैरह हो गया तो वहां पर अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में होंगे, ठीक है। इन स्नेक्स एंड सम लिजार्ड्स, कुछ सांप लिजार्ड्स में और ज्यादातर अधिकतर आपने सांपों में देखा होगा वो लिम्बलेस होते हैं, उनमें कोई पैर नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लिजार्ड कौन सी है जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है, ये भी ऐसी दिखती है सांप की तरह, इसको बोलते हैं ऑफिसोरस, ठीक है। ये ऑफिसोरस एक लिजार्ड है, बट इसमें भी जैसे सांप में आपको पैर नहीं देखने को मिलेंगे, वैसे ही इसमें भी आपको लिम्ब नहीं प्रेजेंट होंगे। ये आप देख सकते हो, ये एक लिजार्ड है, ये सांप नहीं है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा इनमें। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे एम्फीबियंस की और फिशेस की। फिशेस में हमने पढ़ा है कि इनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है ना। शुरू से बात करें, क्लास फिशेस हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, उसमें हमने देखा है कि चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेस हो या फिर बोनी फिशेस हो, उनमें हमने देखा है कि उनमें जो
ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो वन वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, और दूसरी बात उनका जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है ना, अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसमें क्या होता है, एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, एक साइड से ब्लड आएगा बॉडी से, उसके बाद एक साइड से दूसरी बॉडी पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है किसमें, फिशेस में। उसके बाद बात करें एम्फीबियंस में, तो एम्फीबियंस में भी हमने देखा है कि इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। मेढक की बात कर लें, उसमें 3 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगा, 2 ऑरिकल थे, एक वेंट्रिकल था, ठीक है। 2 आलिंद जिसको ऑरिकल बोलते हैं और एक वेंट्रिकल जिसको निलय बोलते हैं, वो वहां पर प्रेजेंट था। ऐसे ही बात करें रेप्टाइल्स में, यहाँ पर भी 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर, बट जनरली अगर रेप्टाइल्स में बात करें तो ज्यादातर 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, 2 ऑरिकल होंगे अगेन एंड 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। एंड बट कुछ जैसे कुछ एनिमल्स की बात की मैंने, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल में आपको 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा, जैसे कि मैमल्स में होता है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस की बात कर लें वैसे ही क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3 चेम्बर्ड हार्ट बट ए सेप्टम पार्शियली सेपरेट वेंट्रिकल, एक सेप्टम क्या करता है, पार्शियली वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स में आपको जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड मिल जाएगा, ये एक्सेप्शन है, आप ध्यान रखोगे। उसके बाद बात करें इनके बॉडी टेम्परेचर की, तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बॉडी को मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेल डेवलप एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, पूरी आपको एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप मिल जाएगी। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल हैं तो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो लंग्स के थ्रू ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इंटरनल होगा, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, ज्यादातर अंडे देने वाले होंगे, ठीक है। सांप की देखा होगा, लिजर्ट देखा होगा, ये सारे के सारे मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट टाइप का होगा, मतलब कि यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी, अंडा होगा, उसके बाद वहां से क्या होगा, न्यू यंग वंस डेवलप होगा, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है, ठीक है। चलिए, बॉडी इज कवर्ड, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, ये जो हम पढ़ रहे थे कि इनकी बॉडी में क्या है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, और एक्सोस्केलेटन कैसे निकलता है, तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है, सांप और लिजार्ट में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये जो बाहर से आपको ये दिखाई दे रही है, ये इनकी एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस है, जिसको ये क्या करते हैं, समय समय पर अपनी बॉडी से निकालते रहते हैं। ये आप स्नैक में देख सकते हो, और ये सबने देखा भी होगा, इसको केचुली बोलते हैं जनरल भाषा में, है ना, कि सांप की केचुली सबने देखा होगा, घरों में मिल जाएगी, आसपास के वातावरण में आपको, जंगल में या फिर आपके खेत वगैरह में मिल जाएगी आपको देखने को। तो ये क्या होती है, स्केल्स जो बाहर प्रेजेंट है, स्केल्स में जो एपिडर्मिस होती है उसको ये निकाल देते हैं। और जैसे ह्यूमंस में बात कर लें या मैमल्स में बात कर लें, सब क्या करते हैं, अपनी एपिडर्मिस को रिप्लेस करते हैं, बट इनमें खास बात क्या होती है कि ये पूरी एपिडर्मिस को एक ही साथ निकाल के फेंकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या होता पता चलता है, या मोल्टिंग की, इसको जनरली बोलते हैं मोल्टिंग, ठीक है, मोल्टिंग की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। मोल्टिंग का मतलब होता है कि अपनी बॉडी से अपनी जो बाहर का पार्ट है, बाहर की एपिडर्मिस है, उसको अलग करना, ठीक है, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। अच्छा, ये कहाँ पर और देखा था, तो ये हमने देखा था आर्थ्रोपोडा में, अगर आपको पता हो, याद हो, तो ये हमने आर्थ्रोपोडा में भी देखा था, है ना, आर्थ्रोपोडा या फिर कहें इंसेक्ट में यह चीज हमने देखा था, मोल्टिंग की प्रक्रिया इंसेक्ट में भी हो रही थी, और यहाँ पर होती है कहाँ पर, रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में भी आपने ऐसे देखा होगा, सांप हो गया, लिजार्ड हो गया, ये अपनी एपिडर्मिस को ऐसे रिलीज करते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि बाहर क्या करते हैं, अपनी एपिडर्मिस को निकाल के अपनी बॉडी से अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस को रिलीज करना। ये जनरली हम अपनी भाषा में बोलते हैं इसको क्या, केचुली बोलते हैं, कि केचुली रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये देखा होगा आपने। उसके बाद बात करते हैं इनकी स्कल की। स्कल कैसी है, मोनोकॉन्डाइलिक होती है, 1 ऑसिपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रम ऑफ वर्टिब्री इज प्रोसिलस टाइप का होगा, प्रोसिलस टाइप की इनमें जो सेंट्रल वर्टिब्री है वो होगी। कॉर्डल वर्टिब्री कॉर्डल वर्टिब्री फॉर्म कैवरन
बोन्स, इनकी जो कॉर्डल वर्टिब्री है वो एक बोन का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं कैवरन बोन, कैवरन बोन बोलते हैं। रिब्स एंड ट्रू स्टर्नम प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, ट्रू स्टर्नम और रिब्स आपको देखने को मिलेंगी। रिब्स जैसे कि हम क्या करते हैं, देखे हैं, पढ़े, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी, ये एक बोन होती है हमारी स्टर्नम बोन, और इससे क्या होती हैं, ये रिब्स लगी होती हैं हमारी, ये हमारी चेस्ट बोन होती है स्टर्नम, और इससे क्या होती हैं, रिब्स लगी होती हैं, ऐसे, है ना। ये आपको सबसे पहले रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगी, ये है रिब्स, और ये बात कर लें, ये क्या है, स्टर्नम बोन है। स्टर्नम या इसी को चेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, चेस्ट बोन, इसी को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोन ही बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। स्टर्नम हो गया या फिर चेस्ट बोन आपको रेप्टाइल्स में देखने को मिल जाएगी। ये आगे साइड क्या होती है, आगे साइड स्टर्नम से लगी होती है रिब्स, और पीछे साइड हमारे वर्टिब्रल कॉलम से लगी होती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिब्स और ट्रू स्टर्नम क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर लें तो इनमें एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा सांप हो गया, छिपकली हो गया, उसमें कोई बाहर का आपको कान दिखाई नहीं देगा जैसे हमारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट होता है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनमें टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लेटरल लाइन सिस्टम अब्सेंट, यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम भी अब्सेंट होता है। ए स्पेशल ऑर्गन ऑल्फैक्टरी कॉल्ड जैकोब्सन्स प्रेजेंट, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के क्या है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जिनको जैकोब्सन्स कहते हैं, ठीक है, जैकोब्सन्स ऑर्गन्स कहते हैं। और इनका काम क्या होता है, तो ये सूंघने का काम करते हैं, ऑल्फैक्टरी में यूज होते हैं, मतलब कि स्मेल में, ठीक है। और स्मेल में सांप हो गया या फिर जो लिजर्ट हो गई, वो जो सूंघते हैं किसकी मदद से करते हैं, तो इन्हीं जैकोब्सन्स की वजह से होती हैं। प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी है उसके रूप में प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इनमें देखिए एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है बट ये टिम्पेनम प्रेजेंट है। और ये क्या काम करती है, तो ये जो बाहर से जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसको रिसीव करती है, और उसी के थ्रू जो सांप होते हैं या फिर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इनमें कोई कान या कोई ऐसी चीजें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ये क्या रिसीव करते हैं, वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं, और उसी के हिसाब से फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, टिम्पेनम क्या करता है, वाइब्रेशन को रिसीव करने का काम करता है। ईयर वास्तव में प्रेजेंट नहीं है बट टिम्पेनम प्रेजेंट है, और टिम्पेनम काम क्या करती है कि जो भी वातावरण में कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, उनको रिसीव करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग इनको पता चलता है कि इधर मान लीजिए क्या होता है, जैसे कि देखा होगा ना कि जब सांप को देखा होगा कि कई लोग कहते हैं कि बीन बजाओ तो वो ऐसे ऐसे हिलता है, वो वास्तव में उसको सुनाई नहीं दे रहा है बट उसमें जो ये टिम्पेनम है वो वाइब्रेशन को कैच करता है, जो ध्वनि की वाइब्रेशंस निकलती हैं, या बांसुरी से जो ध्वनि निकलती है, जो लोग बंसी बजाते हैं कहेंगे सांप नाच रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो वाइब्रेशंस को कैच करता है और उसके बाद देखता है कि इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो वो ऐसे हिलता है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन को मैच करता है, वाइब्रेशन देखेगा, वाइब्रेशन को महसूस करेगा, और उसमें फिर वो क्या करता है, मूव करता है। अब जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे चलते हैं तो हमने पैर रखा जमीन पे, तो जमीन में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। अगर कहीं आसपास आपको वहां पर रेप्टाइल्स कोई होगा या कोई लिजार्ड होगी, कोई स्नेक होगा, तो वो क्या करेगा, उसमें वाइब्रेशन की तुरंत पता चलेगा कि यहाँ पर कोई वाइब्रेशन हुआ, तो वो तुरंत वहां से भागने का काम करता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, स्नेक्स हो गए, रेप्टाइल्स में जितने भी रेप्टाइल्स हैं मैक्सिमम वो उनमें ईयर प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, उनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, और टिम्पेनम की मदद से वो वाइब्रेशन को, कंपन को रिसीव करते हैं, ठीक है। और उनमें एक टाइप का स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको जैकोब्सन्स ऑर्गन बोलते हैं। ये ऑल्फैक्टरी के लिए काम करता है, ऑल्फैक्टरी मतलब कि स्मेल्स के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है।
प्रेजेंट की बात की, कहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये देखिए इनकी बक्कल कैविटी है और ये बक्कल कैविटी, ठीक है, ये आपको इनकी जीभ दिखाई दे रही, टंग दिखाई दे रही। उसके बाद इनका ये बक्कल वाला पार्ट हो गया और यहीं पर ऊपर जैकोब्सन्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मतलब कि बक्कल कैविटी जिसको मुख गुहा बोलते हैं हम, उसके ऊपर ऊपर साइड डेवलप होते हैं ये, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगले पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट के लिए देखा कि यूजुअली क्या है, 3 चेम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में, दोनों में आपको याद रखना है 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में आपको 2 चेम्बर्ड हार्ट होगा, उसके बाद मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा, ठीक है। 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, जैसा कि हमने देखा, बट 4 चेम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। लेकिन क्रोकोडाइल्स में क्या होते हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं एज इन ह्यूमंस, जैसे कि मैमल्स में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं। साइनस विनस लेस डेवलप, ट्रकस आर्टीरोकस ट्रंकस आर्टरीरोसस अब्सेंट। यहाँ पर ये साइनस वेनस अब्सेंट होते हैं। अच्छा, ये साइनस वेनस क्या है, अगर इनकी बात करें तो देखिए, जैसे कि फिशेस में बात कर रहे थे, फिशेस में क्या होता है, एक 1 वे ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपको ये क्या होते हैं, एक ऑरिकल हो गया मान लीजिए और एक वेंट्रिकल हो गया, तो यहाँ से क्या होती हैं, ऐसे इनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो एक साइड से क्या होता है, बॉडी में ब्लड आएगा और दूसरे साइड से ब्लड जाता है। तो ये जो स्पेशल चीजें होती, सॉरी, यहाँ पर जो ये नर्व्स होती हैं, या कहें कि ये जो अटैच होती हैं ऑरिकल से और वेंट्रिकल से, जो वेसल्स होती हैं अटैच होती हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, यहाँ पर ये क्योंकि एक साइड से ब्लड आ रहा है और दूसरे साइड से ब्लड जा रहा है, तो फ्लो की वजह से यहाँ पर काफी क्या होती है, ये फूली हुई होती है, ठीक है। ये ऐसे फूली हुई होती है क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, काफी मैक्सिमम होता है, इसी को बोलते हैं साइनस वेनस। अब जैसे क्या हुआ, ऑरिकल में आया वेंट्रिकल में जाएगा तो तेजी से तेजी से क्या होगा, फ्लो होगा, तो वहां पर जरूरत है, अगर इनमें क्या है, ये मजबूत नहीं होंगी तो ये हो सकता है कि डिसबैलेंस हो जाए या फिर नुकसान हो जाए, ठीक है। या कहें कि अगर पतली नर्व्स होंगी तो फट जाएं क्योंकि बहुत प्रेशर में आ रहा है ब्लड, तो ये यहाँ पर डेवलप होता है। तो ज्यादातर जो साइनस वेनस डेवलप होते हैं ये आपको एम्फीबियंस में और आपको फिशेस में, ज्यादातर फिशेस में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि फिशेस में 2 चेम्बर हार्ट होता है, एक साइड से ब्लड आएगा, दूसरे से निकलता है। अच्छा, जब क्या होता है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे रेप्टाइल्स में बात करें, यहाँ पर लेस डेवलप होते हैं, या लगातार कहें कि लगभग मतलब ना के बराबर होते हैं। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे 4 चेम्बर हार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर 4 चेम्बर की बात करें, एक साइड से आया ब्लड, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके साथ से फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये क्या होता है, ब्लड का प्रेशर फिर कम हो जाता है। तो ये जो आर्टरी और वेन्स है इनमें इतना प्रेशर होता नहीं है, इतना ज्यादा लोड नहीं होता है, तो ये साइनस विनस फिर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। इनकी जो मोटाई है वो खत्म हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये है साइनस विनस, ठीक। चलिए बात करते हैं हार्ट कैसा है। रेप्टाइल्स में देखा 3 चेम्बर्ड है, बट क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड है। आपको बस इतना याद रखना है। 3 चेम्बर्ड हार्ट आपको और कहाँ देखने को मिल जाएगा, ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, हार्ट हो गया। हार्ट आपको कैसा देखने को मिलता है, 3 चेम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल हैं, ये ऑरिकल हो गया और ये एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। कहाँ से, लंग से पंप होके ब्लड आया ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से अगेन बॉडी में जाएगा और बॉडी से फिर कहाँ जाता है, ऑरिकल में, ठीक है। ऑरिकल से फिर जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स में। तो ये आप देख सकते हो ब्लड का फ्लो है, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है, टर्टल्स में जो कछुआ होता है उसमें भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा और 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, वो बर्ड्स और मैमल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको क्रोकोडाइल में भी 4 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक साइड से ब्लड आएगा ऑरिकल में, उसके बाद वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से फिर ऑरिकल में जाएगा, उसके बाद बॉडी में, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, 4 चेम्बर्ड हार्ट में 2 वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, 2 तरह से क्या होगा, ब्लड मूव करके जाएगा। 2 चेम्बर हार्ट में एक ही साइड से आ रहा है और एक साइड से निकल जा रहा है, तो एक ही बार क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं 1 वे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की।
डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होगा, पूरी तरह से एलिमेंट्री कैनाल इनकी विकसित होगी, ठीक है। और बात करें इनमें क्लोएका प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमने एम्फीबियंस में भी देखा था। एम्फीबियंस में बात कर लें मेढक की, तो वहां पर भी क्लोएका डेवलप होता है। और क्लोएका का काम क्या है, रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की बात कर लें, उसके साथ साथ यूरिनरी के लिए, और क्या जो डाइजेस्टिव वाला पार्ट है, ठीक है, डाइजेशन के वेस्ट को निकालने के लिए एक ही ओपनिंग होती है जिसको क्लोएका बोलते हैं। तो ये तीनों चीजों में इन्वॉल्व होता है। किसमें बात करें एक्सक्रीशन के लिए भी, जैसे यूरिनरी, यूरिन के लिए, उसके साथ साथ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी होता है, ठीक है, कॉपुलेशन में या रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और वेस्ट मटेरियल को, फूड को, वो भी, ठीक है। चलिए बात करें टीथ की। टीथ कैसे होते हैं, एक्रोडोंट, थीकोडोंट एंड प्लूरोडोंट टाइप के टीथ होते हैं। अच्छा, ये एक्रोडोंट, थीकोडोंट और प्लूरोडोंट क्या है, तो एक्रोडोंट का मतलब कि ये आपको एक तरह से ऐसे होते हैं जैसे कि बाहर से आपको काफी बड़े दिखाई देंगे, एक ही जबड़े में, या कहें कि मतलब बहुत ज्यादा जबड़े में धसे हुए नहीं होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट ऐसे टीथ होते हैं जैसे कि बाहर ज्यादा निकले होंगे और जबड़े में बहुत कम धसे होते हैं, तो इनकी जो लाइफ की बात करें या मजबूती कम होती है। उसके बाद जो थीकोडोंट होते हैं ये काफी ज्यादा जबड़े में धसे हुए होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। प्लूरोडोंट की बात करें तो ये भी क्या होते हैं, काफी लेस, एक तरह से कहें कि काफी कम मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर जो थीकोडोंट होते हैं, ये थीकोडोंट काफी मजबूत होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल में, ठीक है। क्रोकोडाइल में वो क्या करता है, फूड को क्रश करता है, तो क्रश करने का काम थीकोडोंट करते हैं, ठीक है। चलिए रेस्पिरेशन की बात करें, लंग्स की वजह से रेस्पिरेशन होता है क्योंकि टेरेस्ट्रियल है, और टेरेस्ट्रियल में हमने पढ़ा है कि उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स की वजह से होता है। बट इन ऑर्डर चेलोनिया, जो ऑर्डर चेलोनिया है, जिसमें क्या अभी आगे हम पढ़ेंगे, चेलोनिया जिसमें टर्टल्स आते हैं, कछुए आते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्लोइकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है। जो क्लोइका हमने पढ़ा ना, क्लोइका जो क्या कर रही थी, एनस का काम कर रही थी, उसके साथ साथ यूरिनरी का काम कर रही थी और रिप्रोडक्शन वाला काम कर रही थी, वही क्लोइका है, और वही क्लोइका रेस्पिरेशन का भी काम करेगी। बात करें किसमें, कछुए में। अच्छा, क्यों ऐसा है, तो देखिए कछुआ क्या होता है, अगर वो वाटर में है, जनरली जल में रहेगा, तो वो क्लोइका की वजह से रेस्पिरेशन करता है। अगर वो बाहर रहेगा, टेरेस्ट्रियल में रहेगा, मतलब स्थल में रहेगा, तो फिर वो लंग्स की वजह से होता है, ठीक है। तो लंग्स की वजह से वो करेगा कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल में रेस्पिरेशन। लेकिन अगर वाटर में है तो वाटर में जो रेस्पिरेशन करता है या गैस एक्सचेंज करता है वो क्लोइका की मदद से करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आगे हम ये पढ़ेंगे क्लास अच्छे से, तो वहां पर भी देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, वन पेयर, यहाँ पर वन पेयर मेटानेफ्रिक किडनी मिल जाएगी। यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड का रिलीज करने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के हमने एनिमल्स पढ़े हैं, जो तीन टाइप के एनिमल्स में पहले बात करें एमोनोटेलिक, उसके बाद यूरियोटेलिक और तीसरे होते हैं यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक की बात करें तो सबसे हाईली टॉक्सिक होती है अमोनिया, और उसमें बात करें तो उसको रिलीज करने के लिए एक्सेस वाटर की नीड होती है, बहुत सारे वाटर की नीड होती है। तो ज्यादातर जो जलीय जीव हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी बात करें, वो ज्यादातर क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। हाईली टॉक्सिक होती है, मच मोर नीड टू वाटर, ज्यादा वाटर की नीड होती है। उसके बाद आता है यूरिया। यूरिया की बात करें तो इतना वाटर नहीं है, बट फिर भी वाटर की नीड होती है। लास्ट में आता है यूरिक एसिड, ठीक है। बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई, ये सारे के सारे यूरिक एसिड का रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। नर्वस सिस्टम की बात कर लें, वेल डेवलप ब्रेन और सेरिब्रम प्रेजेंट होता है इनमें, और 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगी। अगर बात करें, अगर आपको याद हो तो फिशेस में हमने देखा है कितने, फिशेस में बात कर लें तो यहाँ पर 10 पेयर नर्व सिस्टम, 10 पेयर आपको क्रेनियल नर्व प्रेजेंट थी फिशेस में, ठीक है। उसके बाद दैट मीन्स कि यहाँ पर 12 पेयर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है, इसीलिए मोर डेवलप है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रेप्टाइल्स में 12 पेयर आपको क्रेनियल नर्व देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसा कि हमने देखा था, है ना। अभी तक फिलहाल सब क्या थे, सब क्या थे, पॉइकिलोथर्मस थे, जो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण से क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं,
गर्मी में गर्मी की वजह से, ठंडी में ठंडी की वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस टेम्परेचर हो गया या एक्सेस ठंडी हो गई तो फिर ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की हमने, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का होगा, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन होती है। मेल है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, मेल में आपको कॉपुलेटरी ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली ओविपेरस होंगे, मोस्टली क्या है, ओविपेरस होंगे, दैट मीन्स कि अंडे देने वाले होंगे। एंड सम विविपेरस, कुछ विविपेरस भी होते हैं। अगर विविपेरस हैं तो वो बच्चे देंगे, बट ज्यादातर क्या है, ओविपेरस हैं। एग कैसे होते हैं, वो पॉलीलीसल टाइप के, पॉलीलीसल टाइप के एग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। एग की बात करें, एग क्या होता है, क्लियोडॉइक होता है। क्लियोडॉइक से मतलब होता है कवर्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो एग होगा, सॉरी, रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, वो बाहर से एक लेयर से कवर रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, तो एक तो ये डिजर्ट में रहने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिजर्ट हो गया, ठीक है, सहारा वगैरह में, वहाँ पर जो रेप्टाइल्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपको पता है कि ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट हैं कि अगर बाहर से कोई मजबूत आवरण नहीं होगा अंडे में तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, कैसे सर्वाइव करेगा। तो उसके लिए इनमें डेवलप होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर, तो वो रक्षा करती है बाहर के वातावरण से। ठीक है, रेप्टाइल्स आपको पता है जनरली जंगल में या कहीं भी अपने एग रख देते हैं, तो वहां पर अगर वो मजबूत नहीं होंगे, जैसे कि अगर जनरली हम बात करें कि कोई ऐसा एग है जहां पर अपने कहीं से भी कुछ ठोकर लग गई तो वो टूट जाएगा, अगर उसमें मजबूत कवर नहीं होगा। तो रेप्टाइल्स के ज्यादातर जो अंडे होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवर चढ़ी होती है, जिसकी वजह से वो काफी बाहर के वातावरण को झेल पाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसी वजह से इनको क्लिडॉइक एग भी बोला जाता है। आगे बात करें एमनियोटा। एमनियोटा क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एमनियोटा, क्रोनियन, आल, ये सारी की सारी प्रेजेंट होंगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें डेवलप होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होगा, लार्वा एब्सेंट होता है, पेरेंटल केयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बट मैक्सिमम क्या होता है, पेरेंटल केयर प्रेजेंट होगी। जैसे कि आपने सांप को देखा होगा, सांप जहां अपना अंडा रखता है ना, उसके आसपास अगर वो देखेगा कि कोई चिड़िया आ रही है या कोई खतरा आ रहा है तो सांप वहीं पर बैठा रहेगा। यह मैक्सिमम देखा होगा, जैसे कि सांप होता है तो वो अपने अंडे रखेगा बीच में और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठेगा। ठीक है, तो ये होती है पेरेंटल केयर। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट। ये आप देख सकते हो, ये एक स्नेक की बॉडी है, सांप की बॉडी है, इसमें आप देख सकते हो वेल डेवलप्ड ट्रैकिया प्रेजेंट है, असोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, हार्ट आपको यहाँ पर क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट मिल जाएगा। ठीक है, सांप की बात कर रहे हैं, लेफ्ट लंग और राइट लंग यहाँ पर आपको प्रेजेंट होंगे, स्टमक प्रेजेंट है, ये आपको स्टमक देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, लीवर आपको ये रेड कलर का यहाँ पर ये लीवर मिल जा रहा है, गाल ब्लेडर देखने को मिल रहा है, स्प्लीन, स्प्लीन देखने को मिल जाएगा, पैनक्रियास हो गया। ठीक है, वेल डेवलप, आप देख सकते हो कि सारे के सारे ऑर्गन यहाँ पर वेल डेवलप है। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल, पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, टेस्टिस मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है। मान लीजिए मेल है तो मेल में क्या होगा, आपको यहाँ पर टेस्टिस देखने को मिल जाएगी, किडनी देखने को मिल जाएगी, ये सारी चीजें आप इसमें डेवलप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। क्लास रेप्टिलिया के एग्जाम्पल्स पहले हैं टर्टल्स, जिसको चिलोन बोलते हैं। ठीक है, टर्टल्स हो गए, टॉर्टिस होते हैं, टर्टल्स भी कई टाइप के होते हैं, जनरली कछुआ, और दूसरे हैं टेस्ट्यूडो जिनको टॉर्टॉइस बोलते हैं, ये भी कछुए जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट है वो है चामोलेन, इसको बोलते हैं ट्री लिजार्ड, क्या बोलते हैं, ट्री लिजार्ड बोलते हैं। देन क्या है, वॉल लिजार्ड, जिसको हम जनरली अपने घरों में देखते हैं। कैलोटस, जिसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इसका वैसे नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट ये आपने गार्डन्स में देखा होगा, है ना। क्रोकोडाइल,
मगरमच्छ हो गया, और एलिगेटर, ठीक है, ये भी मगरमच्छ की स्पीसीज में आता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नंबर ऑफ टेम्पोरल फोर्सेस इन टेम्पोरल रीजन ऑफ स्कल्स। इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर किया गया है, तो इनका जो स्कल है उसमें कितने टेम्पोरल रीजन प्रेजेंट है उस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। इसमें देखिए क्लास की बात कर लें तो इसमें 5 क्लास में जनरली इनको डिवाइड किया गया है, बट इसमें 2 हमको पढ़ना है, ठीक है। एनैप्सिडा, क्योंकि ये जो यूरैप्सिडा हो गया, पैरेप्सिडा हो गया और सिनैप्सिडा हो गया, ये तीनों अब क्या हैं, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसके एनिमल्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। ये 2 पढ़ने हैं हमको, डायोप्सिडा पढ़ना है और एनैप्सिडा पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, बाकी ये 3 आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि इनके जो एनिमल्स थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहला है एनैप्सिडा। पहला क्लास है क्लास एनैप्सिडा, सब क्लास एनैप्सिडा। टेम्पोरल फोर्सेस अब्सेंट इन टेम्पोरल रीजन। यहाँ पर टेम्पोरल फोर्सेस क्या होती है, अब्सेंट होती है, स्कल में नहीं देखने को मिलेंगी। इट इज डिवाइडेड 2 ऑर्डर, इसमें 2 ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑर्डर कॉटिलोसोरिया, एग्जाम्पल्स की बात कर ले तो ये इसमें एग्जाम्पल है सेमिनेरिया, जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ये बताने का उद्देश्य यही था क्योंकि ये क्या होता है, आपसे कनेक्टिंग लिंक कई बार पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान दोगे इसके बीच में किसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखोगे, ये पूछ लेता है ये कौन है, ये है सिनमेरिया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा है वो है चेलियोना। इनकी बॉडी क्या होती है, बोर्ड होती है, ओवल शेप होती है। हैबिटेट की बात कर लें, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होंगे, जल और स्थल दोनों में रहने वाले होंगे, ठीक है। आगे बात करें, बॉडी इज कवर्ड बाय बोनी सेल कॉल्ड कैरापिस। डोर्सल साइड में इनमें क्या होता है, बोनी सेल होता है, बाहर से एक कवरिंग होती है, ठीक है। एंड प्लास्ट्रोन, वेंट्रल साइड से क्या होती है, प्लास्ट्रोन होती है। बाहर से आपको कैलकेरियस एक बॉनी सेल देखने को मिल जाएगी जिसको कैरापेस बोलते हैं डोर्सल साइड पे, और वेंट्रल साइड पे क्या होती है, प्लास्ट्रोन एक कवर होता है। इसमें एग्जांपल आप ध्यान रखोगे, टर्टल्स आते हैं, ठीक है। चेलियोना में टर्टल्स जो कछुए होते हैं वो आते हैं, तो उसका एग्जांपल आप दिमाग में रख के फिर आप पढ़ोगे। जैसा कि आपने देखा होगा कछुए में बाहर से क्या होती है, एक सेल होती है जिसमें वो पूरी बॉडी को कवर किए रहता है, ठीक है। फुट हैव नेल एंड वेब, नेक लिम्स एंड टेल हैव स्केल्स। यहाँ पर आपको इसके नेक में, इनके लिम्स में और कहाँ पर इनके टेल में स्केल्स देखने को मिल जाएगी। क्लोएकल रेस्पिरेशन होता है, जैसा कि हमने देखा क्या होता है, क्लोएकल रेस्पिरेशन होता है किन में, टर्टल्स में। कछुओं में बात कर लें, क्योंकि इनमें क्या है, देखिए टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल में जब स्थल में है तो वो किसकी मदद से, लंग्स की मदद से रेस्पिरेशन कर लेंगे, लेकिन जब जल में जाएंगे तो वाटर में क्या है, वहां पर लंग्स से तो रेस्पिरेशन करेंगे नहीं, तो वहां पर रेस्पिरेशन करते हैं क्लोएका की मदद से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये पूछ भी लेता है कि क्लोएकल रेस्पिरेशन कहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स ही दे देगा, टर्टल्स में, एम्फीबियंस में या फिर फिशेस में, ठीक है। तो आपको पता होगा टर्टल्स में या फिर रेप्टाइल्स के कौन से क्लास में, चेलियोना में, और चेलियोना में बेसिकली टर्टल्स ही आते हैं, कछुए आते हैं, ठीक है। ओवीपेरस होते हैं सारे के सारे, ओवीपेरस की मतलब कि एग लेइंग होते हैं, ठीक है, एग लेइंग, अंडे देने वाले हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, टेस्ट्यूडो जिसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल टॉर्टिस बोलते हैं, चेलियोन जिसको मैराइन टर्टल बोलते हैं, समुद्र में रहने वाला टर्टल। और जो टर्टल कहाँ पर आपने जनरली टेरेस्ट्रियल भी देखा होगा तो वो है टेस्ट्यूडो, ठीक है। ये आपको देख सकते हैं, ये है क्या, मैराइन टर्टल, जिसको क्या बोलते हैं, इसको चेलियोन बोलते हैं,
मेराइन टर्टल जो समुद्र में रहने वाला है। और आपको जनरली जो कछुआ देखा होगा, ये टर्टल आपने देखा होगा, इसकी बॉडी ये देखिए हेड हो गया, ये वाला हेड हो गया, ठीक है, ये नेक पार्ट हो गया, ये इसके लिम्स हो गए, और ये इसकी सेल होती है, ये क्या है, इसकी सेल, जिससे अपनी बॉडी को कवर किए रहता है, देखा होगा सबने, है ना। ये आपको एग, इसके एग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एग लेइंग होता है। और टेरेस्ट्रियल है तो आपके आसपास ही या फिर जहां पर पानी होगा पानी में भी रहता है, और जहां पर थोड़ा सा मॉइस्ट होगा वहां पर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जो सब क्लास है डायोप्सिडा, उसको अगेन 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टेम्पोरल फोर्सेस यहाँ पर 2 पेयर होती हैं, 1 पेयर सुपीरियर एंड 1 पेयर इंफीरियर। आपने अभी देखा जो पहला क्लास था हमारा, ठीक है, पहला जो क्लास था एनाप्सिडा, यहाँ पर कोई भी टेम्पोरल फोर्सेस प्रेजेंट नहीं थी। बट जो क्लास डायोप्सिडा है, इसमें डायोप्सिडा बोला ही इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर क्या है प्रेजेंट है आपको, ठीक है, टेम्पोरल फोर्सेस। डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, इनको अगेन 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर राइको, पहला जो ऑर्डर है रिंकोसिफेलिया है, ऑर्डर दूसरा है स्क्वामेटा है, और तीसरा है क्रोकोडीलिया, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है वो है रिंकोसिफेलिया, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्सिमम स्पीसीज इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ज्यादातर इनकी भी स्पीसीज अब देखने को नहीं मिलती हैं फिलहाल में। ओनली सिंगल स्पीसीज इज प्रेजेंट इन न्यूजीलैंड, केवल इनकी सिंगल स्पीसीज है जो कहां पर देखने को मिलेगी, आपको न्यूजीलैंड में प्रेजेंट होगी। टेल लिटरली कंप्रेस्ड लिजर्ट लाइक होते हैं, ठीक है, जैसे कि छिपकली होगी ऐसे आप ये इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, और ज्यादातर ये अब प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, स्फेनोडॉन पंक्टिटेटम, जिसको टॉट है, इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है क्योंकि ये जिंदा है, और ज्यादातर क्या है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी नहीं दिखाई देते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए दूसरा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर स्क्वामेटा, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आपको स्नेक्स और लिजार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। सांप और जो छिपकली हैं वो इसी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। टीथ कैसे हैं, एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट होते हैं, एक्रोडोंट या फिर प्लूरोडोंट टाइप के टीथ होंगे। अगला पॉइंट है हनी स्केल्स प्रेजेंट, इनमें क्या है स्केल्स इनकी बॉडी में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड सौरोलॉजी, सौरोलॉजी किसकी स्टडी है, लिजार्ड की स्टडी है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट, और अगेन स्नेक्स की स्टडी भी आपको पता होगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड सौरोलॉजी, और स्टडी ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड ऑफिलॉजी, या फिर इसको बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। दोनों नाम आप याद रखोगे, ऑफिलॉजी बोले या फिर सर्पेंटोलॉजी बोले, दोनों नाम, ठीक है। स्टडी ऑफ स्नेक्स सर्पेंटोलॉजी या फिर ऑफिलॉजी, और स्टडी ऑफ लिजार्ड इज कॉल्ड सौरोलॉजी, ठीक है। चलिए आप एग्जांपल्स देख सकते हो, लिजार्ड के एग्जांपल्स हैं जनरली, ये आपने देखा होगा हेमीडेक्टाइलस, इसको बोलते हैं वॉल लिजार्ड, जो हमारे घरों में देखने को मिलती है, ठीक है। ये सबने देखी होगी छिपकली, जनरली ये हमारे घरों में होती है। इसका ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है ट्रंक हो गया, और ये इसकी टेल हो गई, ठीक है। लिम्स की बात कर लें, ये 2 पेयर में आपको लिम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 पेयर में संख्या में 4 आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या है जनरली इसको वॉल लिजार्ड बोलते हैं, जो हमारे घरों में छिपकली लगी हुई दीवारों में चिपकी हुई होती है, वो हो गई, ठीक है। दूसरी है इसको बोलते हैं कैलोटस, इसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, ये सबने देखा होगा, ठीक। देन है ड्रैको, ड्रैको क्या है, ये एक फ्लाइंग लिजार्ड है, स्किन स्प्रेड एंड फॉर्म पैथोगियम, इसमें क्या है ये इसको बोलते हैं उड़ने वाली छिपकली। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ऐसे क्या होते हैं, इनकी जो स्किन होती है ये ऐसे डेवलप हो गई होती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि ये उड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है चिमेलोन, इसको बोलते हैं एबोरियल लिजार्ड, विविपेरस होती है, और ये बच्चे देने वाली होती है, ठीक है, यंग वंश को डेवलप करने वाली होती है।
तो ये ध्यान रखेंगे, यंग वंस को डेवलप या फिर कहें कि ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं। बाकी अगर बात कर लें जनरली रेप्टाइल्स में तो सबके सब ओवीपेरस हैं, एग लेइंग है, ज्यादातर क्या करते हैं अंडे देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी लिजार्ड है जो बच्चे देती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आप देख सकते हो जिसको फ्लाइंग लिजार्ड बोलते हैं, इसमें आप देख सकते हो इसकी स्किन ही है, ये स्किन होती है जो ऐसे डेवलप हो गई होती है जैसे कि पंख है, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या है, ऐसा लगता है जैसे उड़ रही है, उड़ने वाली छिपकली, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो क्लियरली, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उड़ रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वेरेनस, जिसको बोलते हैं मॉनिटर लिजार्ड, गोह बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, अभी तक की लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है, जो अभी तक जीवित लिजार्ड में अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो स्पीसीज होती है वो है ये मॉनिटर लिजार्ड, जिसको क्या बोलते हैं, गोह बोलते हैं, है ना। सबने देखा होगा, अपने आसपास भी कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन इसकी जो ज्यादातर स्पीसीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में इसकी मॉनिटर लिजार्ड की काफी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिल जाती है। देन है हेलोडर्मा, इसकी बात कर लेते हैं। हेलोडर्मा क्या है, पॉइजनस लिजार्ड होती है, ये एक ऐसी छिपकली है या ऐसी छिपकली की बात कर लें जिसमें पॉइजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली अगर बात करें तो छिपकली पॉइजनस नहीं होती हैं, लेकिन ये हेलोडर्मा आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये चितकबरी सी होती है, इसकी स्किन में क्या होती है, ऐसे अजीब अजीब से क्या होते हैं, ये आपकी स्किन, इसकी स्किन कई टाइप के धब्बे में परिवर्तित होती है और ये काफी पॉइजनस होती है, ठीक है। तो इसमें पॉइजन ग्लैंड्स जो मॉडिफाइड होती हैं वो होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हेलोडर्मा क्या है, एक पॉइजनस लिजार्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। देन है ऑफिसरस, जिसको क्या है लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं, ग्लास स्नेक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सांप के समान दिखाई देती है, बट ये क्या है, एक लिजार्ड है, सांप नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे, ये एक लिजार्ड है ना कि एक सांप है, और इसको लिम्बलेस लिजार्ड बोलते हैं। तो ये आपको देखने को मिल गए लिजार्ड के, या फिर बात करें छिपकली के उदाहरण। इसमें दो चीजें हैं, जनरली हमने छिपकली तो देखा है, फ्लाइंग हो गया, ठीक है, अपने घरों में देखा होगा, लेकिन लार्जेस्ट छिपकली अगर बात करें या लार्जेस्ट जो लिजार्ड है वो होती है मॉनिटर लिजार्ड। लिविंग में अभी तक की लार्जेस्ट मॉनिटर लिजार्ड क्या है, जिसको वेरेनस बोलते हैं, ये आपने देखा होगा। और दूसरा है हेलोडर्मा, ये एक पॉइजनस लिजार्ड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सांपों की, ठीक है, स्नेक्स की बात कर लेते हैं। सांप सबने देखा होगा, ये आप देख सकते हो कैसे लड़ाई हो रही है इनकी। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ स्नेक्स की। इसमें आपको दो टाइप के स्नेक्स मिल जाएंगे, एक तो ऐसे स्नेक्स जो पॉइजनस होंगे, सांप में जहर होगा, और ऐसे जो जहरीले नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स की, ऐसे सांप जिनमें जहर नहीं होगा। उसमें है सबसे पहला पाइथन मोर्यूलस। पाइथन जो सांप होता है वो लार्जेस्ट स्नेक है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्नेक अगर बात करें तो वो पाइथन है। और पाइथन क्या होता है, उसमें कोई भी जहर नहीं होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पाइथन में जहर नहीं है तो चलो भैया इससे कबड्डी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी खाना खाता है। अगर उसके चंगुल में आप आ गए ना तो उसका बॉडी इतना, एक तो वैसे इतना भारी होता है, ठीक है, लार्जेस्ट है, और वो आपको पूरा निगल सकता है, तो उससे मुकाबला करने मत जाइएगा, ठीक है। पाइथन क्या है, लार्जेस्ट स्नेक है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बात करें, आप ये देख सकते हो, ठीक है। दूसरा है टाइयस म्यूकोसा, इसको रेड स्नेक बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ये क्या करता है, चूहों को अपना खाना बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जिसको देखते हैं हम लोग जनरली खेतों में मिल जाएगा इसको, क्यों, क्योंकि ये चूहों को खाता है। फसल में क्या होता है, जैसे खेतों में गेहूं बो दिया या फिर गेहूं चना, ऐसी जगह जहां पर ये मिल जाएगा आपको खेतों में जनरली। और ये क्या करता है, वहां पर जो चूहे हैं जो फसल को काटते हैं, नुकसान करते हैं, तो उनको ये खाता है, इसीलिए इसको फ्रेंड ऑफ फार्मर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है एरिक्स जोनी, इसको बोलते हैं सैंडबो। ये जनरली कहाँ पर रहने वाला है, ये आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपको बालू में ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सैंड में आपको ऐसे देखने को मिलता है, रेड कलर का होता है। नेक्स्ट बात करें वो है टिम्फोलस, इसको ब्लाइंड स्नेक बोलते हैं, इसमें कोई भी आंखें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पॉइजनस। आगे बात कर लेते हैं पॉइजनस स्नेक की, ठीक है, जहरीले सांप कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। हाइड्रोफिश, ये एक मैराइन सांप है, समुद्र में रहने वाला है, ठीक है, मैराइन हैबिटेट में रहने वाला है और ये काफी पॉइजनस होता है। दूसरा है नाजा नाजा, जिसको बोलते हैं इंडियन कोबरा। कोबरा क्या है, नाजा नाजा उसको बोलते हैं, वो काफी जहरीला होता है, ठीक है। बैंगेरस, ये भी एक जहरीला सांप है। नेक्स्ट है वो है कोरेटेलस, जिसको रेटल स्नेक बोलते हैं, ये भी क्या है, बीबी पैरस है, ये भी ध्यान देंगे, ये भी बीबी पैरस होता है। क्या होता है, अपने बच्चों को जन्म देने वाला होता है। उसके बाद बात करें वो है वाइपर, ये भी बीबी पैरस होता है और इसका जो जहर होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक दो टाइप के पॉइजन होते हैं स्नेक्स के, अभी इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वाइपर की बात कर लें, इसका जो जहर होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। उसके बाद इंडियन कोबरा की बात कर लें, इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर क्रोकोडिलिया, जिसमें क्रोकोडाइल आते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपको पता है क्रोकोडाइल इसमें आते हैं। एलिगेटर्स, जहां क्रोकोडाइल की एक स्पीसीज है एलिगेटर, नॉर्थ अमेरिका और चाइना में आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो क्रोकोडाइल की स्पीसीज है गवियर्स, ये इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं अभी तक के फिलहाल, रेप्टाइल्स में बात करें तो लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं लिविंग में, ठीक है। स्किन कवर्ड बाई बॉनी स्कट, इनकी स्किन बॉनी स्कट की कवर होती है, जैसे कि आपने ये देखा होगा। इनमें क्या होते हैं, एक तो रफ स्किन है, ऊपर से बाहर से क्या होती है, बोनी स्कट प्रेजेंट होती है, चमड़ी इनकी काफी मोटी होती है, ठीक है। 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट। बाकी रेप्टाइल्स में बात कर लें तो आपको 3 चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें बात करें क्रोकोडाइल्स में, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स की बात कर लें, क्रोकोडाइल, ग्रेविलिस, गैरिवल और एलिगेटर, ये आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्रोकोडाइल हो गया, ये ग्रेविलिस हो गया, ठीक है। तो ये स्पीसीज हैं जो अलग अलग रीजन में आपको क्रोकोडाइल की मिलती हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ विमिनस एंड नॉन विमिनस स्नेक्स की। जहरीले और जो जहरीले नहीं हैं ऐसे सांपों की पहचान कैसे करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो उनमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि कुछ सांप होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें ये पॉइजनस ग्लैंड डेवलप होती हैं और उनमें फिर काफी जहर होता है जो किसी भी इंसान को या किसी भी एनिमल को विद इन फ्यू सेकेंड में भी मार सकता है, ठीक है। काफी जहरीले होते हैं, काफी टॉक्सिन होता है इनके अंदर। तो कौन कौन से वो सांप हैं जो जहरीले होते हैं और कौन से हैं जिनमें जहर नहीं होता, ठीक है। चलिए, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं खैर कि कौन नॉन पॉइजनस है और कौन पॉइजनस है, लेकिन इनका थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ लेते हैं हम। क्लास रेप्टिलियास में स्नेक की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं विमनस एनिमल्स की। एनिमल्स दैट कैन इंजेक्ट वेनम इनटू एन अनदर एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, अपने वेनम को, जहर को किसी और एनिमल्स में इंजेक्ट कर दें और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं वेमेनस एनिमल्स, ठीक है, जहरीले जानवर। स्नेक्स आर लिम्स लेस रेप्टाइल्स, हमने देखा कि स्नेक्स की बात कर ली तो स्नेक्स क्या होते हैं, इनमें कोई भी लिम्ब प्रेजेंट नहीं होता, कोई पैर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। बॉडी इलोंगेटेड कवर्ड विथ स्केल्स, बॉडी लंबी होती है, ठीक है, इलोंगेटेड होती है और स्केल्स से कवर्ड होती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। मूवेबल आईलिड एब्सेंट, इनमें जो आंखें होती हैं वो मूवेबल एब्सेंट होती हैं। कार्निवोरस टाइप के होते हैं, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब कि शिकार करते हैं, कार्निवोरस जनरली मांसाहारी होते हैं, घास फूस और ये फल फ्रूट नहीं खाते हैं, ज्यादातर अपने से छोटे जीवों को खाते हैं, ठीक है। जैसे मेढक हो गया, इसका मनपसंद भोजन होता है सांप का, है ना, सबने देखा होगा। मेढक हो गया, चूहा हो गया, ठीक है, तो ये उसको खाता है। चलिए और बात करें, स्नेक्स हैव इंटरनल ईयर एंड कोलुमेला ऑरेटिस, इनमें जैसे हमने देखा कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, वहां पर एक टिम्पेनम प्रेजेंट होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करती है इंटरनल ईयर को, जो कि बाहर से आ रहे कंपन को या वाइब्रेशन को क्या करती है, महसूस करने का काम करती है, ठीक है। वाइब्रेशंस
moves from the quadrate columella oris, fentressa ovalis and ultimate reach to पेरीलिम ऑफ इंटरनल ईयर। जो बाहर जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे क्या करते हैं, इंटरनल ईयर से इनके पूरे क्रेनियल नर्व तक कैसे पहुंचते हैं, पेरीफेरल इंटरनल ईयर तक पहुंचते हैं और उससे फिर ये महसूस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ध्वनि सुनाई दी इनको तो उसको सुनाई नहीं दिया, ऐसा नहीं कह सकते कि सांप को सुनाई दिया, वो कंपन को महसूस करता है, वाइब्रेशन को महसूस करता है और उसके बाद वो मूव करेगा। ठीक है। टंग ऑफ स्नेक इज बिफिड एंड सेंस ऑफ स्मेल्स। टंग ऑफ स्नेक जो हमने देखा कि जो इनका कौन सा पार्ट है, बक्कल कैविटी वाला पार्ट है, उसके ऊपर उसकी रूफ पे एक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको जैकॉब्स ऑर्गन्स बोलते हैं, जो ऑल्फैक्टरी होते हैं, स्मेल के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो वही सेंस ऑफ स्मेल और ऑल्फेक्शंस के लिए, टच इनके टेक्टाइल जो टच के लिए होते हैं और वाइब्रेशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरसी शर्मा टोटल 3272 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे अगर संसार में बात करें, ये एक साइंटिस्ट हैं आरसी शर्मा के द्वारा बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में अभी तक की जितनी सांप की स्पीसीज है वो लगभग 3272 स्पीसीज हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या में है। कई 3000 टाइप के आपको सांप देखने को मिल जाएंगे, 3272 टाइप के सांप आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट एक्सेप्ट की बात कर लें अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड एंड आयरलैंड, यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये इनको छोड़ के पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो कि इतनी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इन इंडियन रीजन अगर इंडिया में बात करें तो लगभग कितनी 326 नॉन स्पीसीज ऑफ स्नेक्स, अबाउट 103 आर पार्सली एंड होली पॉइजनस। इनमें जो 326 स्पीसीज इंडिया में मिली हैं उसमें लगभग 103 जो स्पीसीज हैं वो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, ये संख्या कई बार होता है पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखोगे। इंडिया में अभी तक के फिलहाल नॉन स्पीसीज की बात करें सांप में तो 326 स्पीसीज अभी तक की नॉन है। और अगर बात करें कि इनमें फिर कितने पॉइजनस हैं और कितने नॉन पॉइजनस हैं तो 103 लगभग पॉइजनस हैं, बाकी क्या है नॉन पॉइजनस होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं इनमें पॉइजन अपर्चर्स की, कहां पर इनका पॉइजनस ग्लैंड होते हैं। वन पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड में देखने को मिलती है इनमें। पोजीशन इनसाइड ऑफ अपर जा, इनका जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसके इनसाइड, उसके अंदर होती हैं। पोस्टीरियर एंड बिलो टू आई, पोस्टीरियर और आंख के नीचे प्रेजेंट होंगी। दीज आर मॉडिफाइड लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स, इनमें जो लेबियल सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उसी का मॉडिफिकेशन होती है ये पॉइजनस ग्लैंड। ठीक है। पॉइजन डक्ट की बात करें, 2 डक्ट्स कम फ्रॉम पॉइजनस ग्लैंड, इनमें 2 डक्ट होती हैं जो इंजेक्ट करते हैं किसी पर, वो 2 डक्ट होती है। ठीक है। और जो पॉइजनस ग्लैंड से निकल के बाहर आती हैं। उसके बाद बात करें फैंग्स की, अटैच्ड विथ मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन से अटैच्ड होते हैं। टीथ आर लॉन्ग, टीथ कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, कर्व होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। ठीक है। मसल्स की बात कर लें तो टेम्पोरल मसल्स इनमें प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके पॉइजनस ग्लैंड की बात कर लें तो ये क्या है, इनके टीथ हो गए। ठीक है। ये इनके टीथ हैं, ये इनकी जीभ हो गई, यहाँ पर इनकी पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए ये आप देख सकते हो। फॉन्ग की बात की ना हमने, ये फैंग्स जो किससे अटैच है, मैक्सिला बोन से अटैच होता है, वो आप देख सकते हो। ठीक है। ये है क्या, फैंग्स। ये जो इनकी बोन है मैक्सिला और इससे ये अटैच होते हैं, ये क्या है, ये फैंग्स होते हैं। आप ये देख सकते हो। ठीक है। कैसे होते हैं, दांत इनके दिखाई देते हैं। इनमें पॉइजनस ग्लैंड की बात करें तो ये इनकी ये इनकी आंख हो गई और यहीं पर इनका जो ऊपर वाला जबड़ा है ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया। तो अपर जबड़े में आपको पॉइजनस ग्लैंड देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इनमें आपको देखने को मिल जाएगा कोबरा हो गया, करैत हो गया, वाइपर्स हो गए और सी स्नैक्स। कुछ जहरीले सांप समुद्र में भी रहते हैं। ठीक है। कोरल स्नैक्स, ये क्या है,
पॉइजनस पॉइजनस स्नेक हैं, जहरीले सांप है, ठीक है। ऑल पॉइजनस स्नेक्स हैव पॉइजन ग्लैंड्स व्हिच इज मॉडिफाइड पैरोटिड या फिर सुपीरियर लेबियल ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है, जैसा कि अभी हमने देखा। द पॉइजन इंजेक्टेड बाय स्पेशल मैक्सिलरी टीथ लोकेटेड इन मैक्सिला पॉइजनस टीथ नोन एज फंग। ये जो अभी हम फंग देख रहे थे ना, ये पॉइजनस होता है। ये जो पॉइजन इंजेक्ट करता है, किसी को डसता है, काटता है, तो यही जो टीथ है ना, ये पॉइजनस टीथ हैं इसके, ठीक है। ये फंग, इनको बोल सकते हो पॉइजनस टीथ हैं ये। इसके जहरीले दांत हैं। इसी से क्या होता है, अटैच हुए होते हैं पीछे पॉइजनस ग्लैंड, और इसमें पॉइजन रहता है। ये इंजेक्ट करेगा किसी की बॉडी में, वो करेगा। जैसे कि देखते हैं हम ना कि जहां पर सांप काटता है किसी को, तो उसमें दो ऐसे लगता है, दो किसी ने वो डाले है, कोई डक्ट डाली है, या कोई ऐसे आपको दो दांत दिखेंगे, वो यही टंग होती है, ठीक है। फंग होती है, जिसको हम पॉइजनस टीथ बोल सकते हैं, इसके जहरीले दांत बोल सकते हैं। मॉडिफिकेशन होता है इसके लेबियल ग्लैंड का, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये पॉइजनस टीथ होते हैं जो जहरीले दांत होते हैं। इसी की वजह से ये किसी एनिमल में, किसी भी बॉडी में क्या करता है, जहर इंजेक्ट करता है इसकी मदद से, ठीक। ये हो गए। स्नेक पॉइजन इज ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक टॉक्सिन। इनका जो जहर होता है स्नेक्स का, वो किस चीज का बना होता है, तो उनमें इनकी बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, जिसका ये बना होता है, ठीक है। इट बिकम्स फीटल व्हेन मिक्स्ड विथ ब्लड। ये जब ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है तो काफी और ज्यादा जहरीला हो जाता है, ठीक है। टू टाइप ऑफ पॉइजन्स आर वेनम। दो टाइप के जहर हो सकते हैं। पहला है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वो है जो डेथ बाय रेस्पिरेटरी फेलियर्स, रेस्पिरेशन में, जो कि न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि आपके ब्रेन में असर करेगा, उसकी वजह से आपका जो रेस्पिरेशन है, सांस लेना है, वो लेना बंद हो जाएगा, उसकी वजह से डेथ होती है। और जो हीमोटॉक्सिक जहर होता है, डेथ बाय हीमोरेज, आपका जो हृदय है, ठीक है, हार्ट है, उसमें जाके असर करेगा और हृदय काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये दो टाइप के आपको इनके जहर मिल जाएंगे, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू ऑटन वेनम कंटेन्स प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। आपको इनमें, जैसा कि हमने देखा, एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइम हो गए, उसके साथ साथ क्या होता है, टॉक्सिन्स होता है। इनमें प्रोटीन लगभग 90 to 95% हो जाएगा, और नॉन प्रोटीन जो कंपाउंड होते हैं 5 to 10% होते हैं। स्नेक वेनम इज ए लिक्विड सबस्टेंस, ट्रांसपेरेंट, लाइट येलो या ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। इनका जो जहर होता है सांप का, वो कैसा होता है, अगर उसको देखें तो वो लाइट ग्रीन होगा या फिर लाइट येलो कलर का होगा, ठीक है। स्नेक वेनम इज लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट ग्रीन या फिर लाइट येलो कलर का हो सकता है, ठीक है। टेस्टलेस होता है, एसिडिक होता है, ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है। वैसा नहीं है कि हम टेस्ट करते हैं कि लाओ भैया सांप का जहर चाट के देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है, उसको टेस्ट करके देखते हैं, ऐसा मत करिएगा। ये हम बता रहे हैं आपको कि टेस्टलेस होता है। इसमें मान लीजिए भैया बोल रहे हैं कि इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो मान लीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि नहीं, हम तो प्रैक्टिकल करेंगे, हम तो चेक करके देखेंगे कि इसमें टेस्ट है कि नहीं। टेस्ट करने जाओगे तो हो गया फिर, ठीक है। एसिडिक होता है, ठीक है, और ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई भी गंध दुर्गंध नहीं होती, ठीक। इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स। इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप के एंजाइम्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो स्नेक्स का वेनम होता है, जहर होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएस होता है, फॉस्फोलाइपेस होता है, ठीक है, देन है चोलिनोस्टेट्स होता है, हाइलुरोनाइडेस होता है और न्यूक्लियस होता है। इतने एंजाइम होते हैं, ठीक है। टॉक्सिन्स की बात कर लें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स ऑफ वेरियस साइज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं के टॉक्सिन्स बने होते हैं। टॉक्सिन्स क्या है, अलग से ऐसा नहीं है कि अलग से कोई कंपाउंड है वो बन रहा है, वो जनरली प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हो गए, अमीनो एसिड हो गए, लिपिड्स हो गए, इन्हीं के बने हुए होते हैं, ठीक है। वेनम कंटेन्स मेटल आयंस,
इनके जहर में क्या होता है, कुछ मेटल आयन भी होते हैं, जैसे कि बात करें कैल्शियम हो गया, पोटेशियम और मैग्नीशियम एंड जिंक होता है। इनके जहर में कुछ आयन भी होते हैं, मेटल आयन, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्नेक वेनम इज न्यूरोटॉक्सिक, जैसा कि हमने देखा, जो कहां पर असर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में असर करेगा। न्यूरोटॉक्सिक जो कि दिमाग में असर करेगा, या फिर सीधे सीधे कहें कि अगर किसी न्यूरोटॉक्सिक सांप ने आपको काटा है तो सबसे पहले जो फेलियर होता है ऑर्गन, वो होता है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, और सांस प्रॉपर ले नहीं पाओगे, उसकी वजह से डेथ होती है, तो इसको बोलेंगे न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। जैसे कि होते हैं कोरल स्नैक्स हो गए, कोरल स्नैक्स जो कि समुद्र में होते हैं, कोबरा हो गया, मैबेस हो गया, सी स्नैक्स हो गए और करैत हो गए। ये क्या हैं, ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक, ठीक है। करैत, कोबरा और ये कोरल स्नैक्स ये होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। और जो वाइपर्स होते हैं ये होते हैं हीमोटॉक्सिक, जो हमारे ब्लड को इफेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। हीमोटॉक्सिक होता है वाइपर। इसमें देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है कलर, आपको सांप के जहर का कलर है, ठीक है। ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। येलो हो सकता है या फिर ग्रीनिश हो सकता है, लाइट येलो, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट येलो या फिर ग्रीनिश टाइप का हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, ये जिसको हमने बोला इसका टीथ, पॉइजनस टीथ होता है, उसी का मॉडिफिकेशन होता है इनकी। अब यहाँ पर क्या होती है, इसके पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ऊपर वाले जबड़े में पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, वहीं से इसकी जो मैक्सिला बोन है, ऊपर वाले जबड़े की जो बोन होती है, उसी से अटैच हुए रहते हैं दांत। और दांत क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस ग्लैंड से लगे हुए होते हैं, उनमें जहर होता है और उसी को ये किसी बॉडी में इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो दो आपको दांत देखने को मिलते हैं, इनमें पॉइजनस, और इसमें जो जहर होता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। स्नेक बाइट, जैसे कि अब इसमें क्या है, दो दांत हैं, उसने बाइट किया तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये दो आपको सॉरी, ऐसे आपको अगर किसी स्नेक ने बाइट किया है तो आप देख सकते हो कि ऐसे होता है। अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पर, आपको कुछ प्रिकॉशंस बताए जाते हैं कि अगर सांप ने काटा है तो क्या होता है उसका असर, और उसका क्या कर सकते हैं, उसका उपचार क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर सांप ने आपको काटा है तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो बताए जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि सांप ने अगर जहां काटा है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, अगर किसी स्थान पर हाथ पैर में आपको सांप ने काट लिया तो सबसे पहले आपको चीजें ध्यान में रखनी होंगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे कि हमने दो टाइप के इनके जहर होते हैं, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिक, ठीक है। ये अगर बॉडी में जाएगा तो सबसे पहले जो न्यूरोटॉक्सिक अगर सांप ने काटा है तो वो ब्रेन पर असर करता है। तो हमको करना क्या है कि वो बॉडी में, अब क्या है, जैसे सांप ने बाइट किया, मान लीजिए यहाँ पर हाथ पे किसी ने सांप ने बाइट किया, तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या करो, तेजी से या कस के कोई कपड़ा बांध दो, जिसकी वजह से ये वेनम जो जहर है वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो ना हो पाए। अब बॉडी में फ्लो कैसे होगा, देखिए बॉडी में क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यू चलता रहता है ना। तो जहां पर सांप ने आपको बाइट किया है वहां पर अगर आप टाइट से कोई भी कपड़ा या कोई ऐसी रस्सी बांध दोगे तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा उस जगह से पूरी बॉडी में आपको नहीं फैल पाएगा, जिसकी वजह से जहर क्या होगा, बहुत जल्दी असर नहीं करेगा या पूरी बॉडी में जहर नहीं फैलेगा। अगर क्या है आपने ऐसे छोड़ दिया तो उसकी वजह से ये लोग कोशिश करते हैं कि जहां पर इंजेक्ट किया है सांप ने वहां से आप ब्लड को निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। जिसकी वजह से जो वहां पर ग्लैंड जो जहर गया है वो कुछ मात्रा में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आपके पूरे बॉडी में जहर नहीं जाएगा। अगर बॉडी में जहर गया तो अगर वही दो टाइप के हैं, जैसा कि हमने देखा, हीमोटॉक्सिक है तो सबसे पहले जाएगा कहां पर, आपको असर करेगा सबसे पहले आपके हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पंप करके ब्लड गया हार्ट में और हार्ट की जो वहां पर फंक्शंस हैं उसको डैमेज करेगा, ठीक है, उसकी वजह से डेथ होगी।
दूसरे बात करें, दूसरे जो हैं न्यूरोटॉक्सिक, वो अगर ब्लड में पहुंच गया, ठीक है, ब्लड में न्यूरोटॉक्सिक जो जहर है वो पहुंच गया और उसको अगर आपने नहीं रोका तो वो फिर जाएगा आपके ब्रेन में, ब्रेन को क्या होगा, डेड करेगा। ब्रेन में जो टिश्यूज हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से चीजें वहां पर रिलेटेड चल रही हैं, उनको खत्म करेगा और सबसे पहले असर करेगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मुंह पे झाग आता है, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, तो इसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको करने चाहिए अगर किसी को सांप बाइट किया है। और दूसरी चीज कि आपको ये जो लोग करते हैं ना कि कोई ओझा को बुला लिए, ये कर लिए, ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत जाके किसी भी अस्पताल में एंटीवेनम लेना चाहिए, जो सांप के लिए बनाया जाता है, ठीक है, सांप के जहर को खत्म करने के लिए एंटीवेनम बनाए जाते हैं, उससे लीजिए, इंजेक्शन लीजिए, उसी की वजह से बचा जा सकता है, ठीक है, तो ये गलती मत करिए। चलिए, तो आपने देख लिया कि अगर स्नेक बाइट करता है तो आपको उसके ऐसे टीथ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये दो दांत होते हैं जो कि जहर को इंजेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। कोबरा को देखा, स्प्रेड मार्क ओवर हेड। कोबरा एक ऐसा सांप है जिसके ऊपर क्या होता है, आपको मार्क दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देगा आपको कि उसकी बॉडी, अगर उसके माथे पे देखो तो वहां पर ऊपर साइड आपको ऐसा मार्क दिखाई देगा, ये दिखाई देता है कोबरा में, ठीक है। लार्जेस्ट एंड डेडलिएस्ट वेनम स्नेक्स। अगर अभी तक की स्नेक्स में बात करें, अगर पूरे ओवरऑल स्नेक्स में बात करें तो वो तो हमने देखा कौन सा सांप था जो सबसे बड़ा था, तो हमने देखा था कि जो पाइथन होता है वो सबसे बड़ा सांप होता है। लेकिन अगर जो जहरीले सांप हैं उसमें बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा जहरीला सांप है, ठीक है, तो वो होता है नाजा हैंकिन, जिसको किंग कोबरा बोलते हैं, ठीक है। किंग कोबरा अराउंड 4 मीटर लंबा होता है, लगभग 4 मीटर लंबाई होती है इसकी, ठीक है, इसको किंग कोबरा बोलते हैं और ये काफी जहरीला होता है। सी स्नेक्स रिसेंबल विथ ईल बट दीस आर पॉइजनस। जो सी स्नेक होते हैं, ठीक है, जहरीले सांप होते हैं, वो समुद्र में भी प्रेजेंट होते हैं और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि ईल मछली होती है, बट वो ईल नहीं होते हैं, उनमें पॉइजन होता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि सी स्नेक्स को ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि ईल मछली है, ईल मछली खाने में लोग यूज करते हैं, तो सांप को पकड़े और उसको उठा लाए। अब लोगों ने पकड़ा, किसी ने पकड़ा सांप है वो, उसने क्या किया, उसकी हैबिट है, उसने बाइट किया और उसके अंदर पॉइजन है, उसने बाइट किया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको ये है कि अरे ये तो ईल मछली है, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर सांप ऐसा लग सकता है कि वो ईल मछली है बट वो एक्चुअल में पॉइजन होता है उसके अंदर, तो ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। सी स्नेक की जिसको बात करते हैं हाइड्रोफोबिस एंड वाइपर्स आर विविपेरस। ये क्या है, वाइपर हो गया, और जो सी स्नेक जिसको हाइड्रोफिश बोलते हैं ये विविपेरस होते हैं, मतलब कि बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, ठीक है। पिट वाइपर हैज स्पेशल थर्मोस रिसेप्टर्स सेल्स, जिसको लोबरेट पिट बोलते हैं, प्रेजेंट बिटवीन आई एंड नोस्ट्रिल ऑफ आइदर साइड। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, वाइपर में आपको देखने को मिलेगा। कोबरा में क्या होता है, एक स्पेक्ट्रल टाइप का मार्क आपको उसके हेड में देखने को मिलेगा, ठीक है। द पॉइजन ऑफ कोबरा करैथ एंड सी स्नेक्स, ये मैंने बताया आपको कैसे हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कहां पर असर करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में असर करते हैं। सबसे पहले पॉइजन ऑफ वाइपर, वाइपर का जो जहर होता है वो हीमोटॉक्सिक होता है, कहां पर असर करता है, सबसे पहले हमारे हृदय पे असर करेगा, जिसकी वजह से हार्ट फेल होगा, ठीक है, और उसकी वजह से डेथ होती है। मोस्ट फेटल स्नेक है जो वो है करैथ। करैथ क्या है, ये भी जहरीला सांप है और ज्यादातर इसकी वजह से डेथ होती है। इंजेक्ट लार्ज क्वांटिटी, ये काफी अधिक मात्रा में क्या करता है, जहर को, किसी भी एनिमल्स को अगर काटा है तो उसके बॉडी में काफी जहर डाल देगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डेथ होती है। बेस्ट मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, अगर किसी को स्नेक बाइट कर रहा है, सांप काट रहा है, तो उसके लिए आप तुरंत जाकर अस्पताल में क्या करिए, एंटीवेनम सीरम एक होता है, ठीक है, जो जहर से बचाने का काम करता है, इसको जाके इसके इंजेक्शन तुरंत लगवाइए, ठीक है। इन इंडिया एंटीवेनम इंजेक्शंस आर प्रिपेयर्ड एट, 2 जगह प्रिपेयर्ड होते हैं, पहला है हॉपकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई में, ठीक है, और दूसरा है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली जो कि है शिमला में। यहाँ पर 2 जगह क्या है एंटीवेनम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सांप के जहर को निकाल कर
उनको फिर क्या करते हैं, एंटी वेनम बनाते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट ऐसी हैं जो एंटी वेनम सीरम बनाने का काम करती हैं। पहली है मुंबई में जिसको बोलते हैं हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, दूसरी है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, कहाँ पर, शिमला में, ठीक है। चलिए एंटी वेनम की बात कर रहे थे तो देख लेते हैं एंटी वेनम कैसे बनाया जाता है। एंटी वेनम इज ए मेडिसिन दैट स्टॉप इफेक्ट्स ऑफ स्नेक वेनम। सांप के जहर को जो कम करने का या रोकने का काम करती है वो है एंटी वेनम, ठीक है। द यूज ऑफ एंटी वेनम डिपेंड्स ऑन हाउ मच पॉइजन वाज इंजेक्टेड एंड द टाइप एंड साइज ऑफ द स्नेक। यूज ऑफ एंटी वेनम उसी का लगाया जाएगा जैसे कि इसीलिए कहते हैं ना कि चिकित्सक से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर को बताओगे और डॉक्टर को पता होता है कि किस सांप ने बाइट किया है। वो पूछता है कि कैसा सांप था, कैसा उसका कितना बड़ा था, ठीक है, किसने बाइट किया है, कैसा सांप दिखाई दे रहा था, तो उसकी वजह से वो पहचानता है कि कौन सा कोबरा है, करैत है, वाइपर है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक ने बाइट किया है, हीमोटॉक्सिक ने बाइट किया है, और उसके अकॉर्डिंग फिर पेशेंट को एंटीवेनम दिया जाता है, ठीक है। साइज और बात करें टाइप के अकॉर्डिंग कि किस सांप ने काटा है उसके अकॉर्डिंग ही एंटीवेनम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सांप ने काट लिया तो चलो लेके गए और कोई भी इंजेक्शन लगा दिया एंटीवेनम का, ऐसा नहीं है। वो जो सांप काटा है, हीमोटॉक्सिक ने काटा है तो हीमोटॉक्सिक एंटीवेनम लगेगा, न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने काटा है तो न्यूरोटॉक्सिक वेनम लगेगा, ठीक है। लार्जर स्नेक्स टेंड टू इंजेक्ट मोर वेनम दैट सिमिलर स्नेक डाइप। ज्यादातर लार्ज स्नेक्स टेंड टू इंजेक्ट मोर वेनम देन स्मॉलर स्नेक्स डू। ज्यादा जो बड़े सांप होते हैं जैसे कि किंग कोबरा की बात कर लें, उसकी वजह से बहुत डेथ होती है। अगर किंग कोबरा ने बाइट किया है तो दैट मीन्स कि 90% चांस होते हैं कि अगर तुरंत प्राथमिक उपचार नहीं दिए गए और तुरंत एंटीवेनम नहीं दिया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा संभव होता है कि आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर सांप ने काटा है तो पहले तो आपको पता होने चाहिए कि उसके प्राथमिक उपचार क्या हैं, क्या करने चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। वहां पर जहां पर बाइट किया है उसके वहां से ब्लड बाहर करो या फिर वहां पर ऐसी कोई टाइट पट्टी बांधो या टाइट कपड़ा बांधो जिसकी वजह से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ना हो पाए, जहर ना जाए, ठीक है। ये प्राथमिक उपचार होते हैं। उसके बाद आप तुरंत किसी अस्पताल में लेके जाइए और एंटीवेनम सीरम लगवाइए, ठीक है। क्योंकि जो बड़े सांप होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, वो काफी मात्रा में आपकी बॉडी में जहर को इंजेक्ट करेंगे जिसकी वजह से वो काफी जल्दी आपकी बॉडी में असर करता है, ठीक है। स्नेक एंटीवेनम एंटी स्नेकेबाइट सीरम इज द कंसंट्रेटेड एंजाइम रिफाइलिंग आईजी इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। ये क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबिन होते हैं ऑफ एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। यूजुअली हॉर्सेस आर शीप दैट हैव बीन एक्सपोज्ड टू वेनम। जनरली ये एंटीवेनम बनाते किससे हैं? तो यूजुअली जो हॉर्स होते हैं या फिर शीप होते हैं, ठीक है, घोड़े या फिर जो शीप भेड़ होती है उसमें ये एंटीवेनम बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। स्नेक वेनम आल्सो यूज इन ब्रेकिंग ऑफ ब्लड क्लॉट, न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर एंड कैंसर। अच्छा देखिए, स्नेक वेनम का केवल यही यूज नहीं है कि सांप के जहर में ही यूज होता है, उसका और भी चीज़ों पर यूज है। जैसे कि बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें क्या होता है, कैंसर हो रहा है या कोई कैंसरिस्ट सेल को खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके फॉर्मेशन की बात कर लें तो हमने देखा कि जनरली कहाँ पर, घोड़े में ये बनाए जाते हैं, ठीक है। जो हॉर्स होंगे या फिर सीप हो सकती है, भेड़ हो सकती है, उसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक कलेक्शंस ऑफ वेंटम, किसी भी जहरीले सांप को क्या किया जाएगा, इस घोड़े में क्या किया जाएगा, उसके जहर को इंजेक्ट कराया जाएगा। अच्छा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बाहर से, इसमें पहले ही क्या होता है, ट्रेडिशनल एंटीवेनम प्रोडक्शन में क्या होता है, इस घोड़े में पहले ही एंजाइम्स और पहले ही ऐसे चीज़ें इंजेक्ट कर दी जाती हैं जिसकी वजह से घोड़ा है जो हॉर्स पर इंजेक्ट करा रहे हैं जो सांप के जहर को, उसमें असर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद इसके ब्लड को कलेक्ट करते हैं और इसके ब्लड से फिर क्या करते हैं, ये एंटीवेनम बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। एंटीवेनम के जनरली मैंने बताया आपको कहाँ पर बनते हैं, 3 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है।
उसमें 2 मेल हैं, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई की एक हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है जो एंटीवेनम बनाने का काम करती है, ठीक है, सांप के जहर का जो एंटीवेनम सीरम है वो बनता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कसौली जो कि है हिमाचल प्रदेश शिमला में, ठीक है, शिमला में ये प्रेजेंट है। किंग इंस्टीट्यूट चेन्नई तमिलनाडु, ये 3 इंस्टीट्यूट हैं जो एंटीवेनम बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हैं सांप और सांप के जहर से बचने के तरीके, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। बात कर रहे थे पूरा रेप्टाइल्स हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रेप्टाइल्स की बात करें तो सारे ऑर्डर देख लिए, कौन से ऑर्डर में कौन सी चीज़ आती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, सांप और सांप के जहर से कैसी चीज़ें बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो चलिए रेप्टाइल्स आज कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे, देखिए एम्फीबिया हो गया। अगर शुरुआत से बात करें फाइलम कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा में हमने पीसेस को पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एम्फीबियंस पढ़ लिए, रेप्टाइल्स पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो बर्ड्स या एवीज को पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास बर्ड्स या क्लास एवीज को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा मैमल्स, ठीक है। तो 2 क्लास और आपके बच्चे हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।